हेलो पीपल, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। एक्सेल क्या है और एक्सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है। बेसिकली एक्सेल का यूज़ कंपनी में डाटा इकट्ठा करने के लिए तथा उनकी जो सैलरी होती है वो पे आउट करने के लिए कि हमारे पास कितने वर्कर हैं और कितनी सैलरी हमें पे आउट करनी है, तो हम आसानी से एक्सेल द्वारा वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम एक्सेल का उपयोग वहाँ करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, अधिकतर बैंकिंग क्षेत्र में। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी को लोन देना हो तो लोन के लिए जो कैलकुलेशन होता है, कितना परसेंटेज है, कितना ब्याज है, वो सब आसानी से हम एक्सेल में कर सकते हैं उसके फार्मूला के थ्रू। और एक्सेल का प्रयोग एक और जगह करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाटा एंट्री के लिए। आजकल जो अधिकतर काम हो रहा है वो डाटा एंट्री और बैंकिंग के लिए ज़्यादा होता है, और साथ ही आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि डाटा एंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जो एक्सेल में बहुत आसानी से की जा सकती है। फिर वो चाहे फार्मूला ला के की जाए या अपने डाटा ऐड को किया जाए, लेकिन आसान इसे एक्सेल के फार्मूलाज बनाते हैं डाटा एंट्री को। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल एक्चुअल में है क्या, और ये सीरीज चलती रहेगी। ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि डाटा एंट्री को कैसे किया जाता है, वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाया जाता है, एच लुकअप फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो ये सब आपको इस सीरीज में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। मैंने आपको इंटर पार्ट से कहा कि आप एक्सेल बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कैसे? सबसे पहले तो मैं एक्सेल स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेल के हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो बेसिक लेवल पे या बिगिनर्स लेवल को पे आपको पता रहने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको रन कमांड लेना है। आप रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में डायरेक्टली एक्सेल टाइप करेंगे तो भी चलेगा। रन कमांड लेने के लिए आपको स्टार्ट और आर बटन प्रेस करना है, यानी विंडो की प्लस आर। विंडो की प्लस आर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। एंड एक्सेल जैसे आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, एक्सेल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे एक्सेल शुरू करूंगा आपके सामने ये स्क्रीन का लेआउट आ जाएगा। इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका एक्सेल 2013 है, 16 है और 10 है तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे 13 और 16 क्योंकि एक्सेल के अलग अलग वर्जन है। जो भी वर्जन आप यूज़ करते होगे, डोंट वरी, जो मैं टिप्स या ट्रिक्स एक्सेल की बेसिक बिगिनर लेवल की बताने वाला हूँ वो सभी वर्जन में आपको यूज़फुल रहेगी। इसीलिए मैं कौन सा वर्जन यूज़ करता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कौन सा वर्जन यूज़ करें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको एक्सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो उस वर्जन में काम आएगी, और नहीं आ रही है, उस वर्जन में नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ें उस वर्जन में नहीं है। कौन सी है? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे बताऊं कि स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में जो रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है, ये मैंने बनाई हुई फाइल है। जैसे मैं अलग अलग एक्सेल के डेटा पे काम करता हूँ तो उसमें जितनी भी फाइल मैं सेव करता हूँ वो यहाँ पे आ जाती है रिसेंट फाइल के अंदर, राइट। रिसेंट फाइल का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कुछ ऑलरेडी फॉर्मूला ट्यूटोरियल से रिलेटेड पहले से कुछ शीट्स दी है, प्री फॉर्मेटेड शीट्स है, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए रेडीमेड वर्कबुक्स है। तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक्स बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ही लेना चाहूँगा, क्योंकि ब्लैंक वर्कबुक से हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होगा ना दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है ये एक्सेल का लेआउट है। एक्सेल की स्क्रीन ऐसी रहेगी, और एक्सेल के अंदर अभी डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऊपर जो दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा भी टैब है। ये कैसा है मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे भी डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो है इसे टैब बोलते हैं। टैब होम के अंदर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और ये होता है एक्सेल का रिबन दोस्तों। रिबन नाम याद रखिएगा, मैं नीचे आपको टेक्स्ट में भी दिखा रहा हूँ, रिबन। ओके, सो इस रिबन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप है, उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप है। ये ग्रुप होते हैं। नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप्स है। ये अलग अलग ग्रुप्स है। इस ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे कैसे इसके अंदर के ऑप्शंस हम ऑपरेट करेंगे। लाइक आपको किसी ने बोला कि होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप है और उसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है, तो होम टैब, अलाइनमेंट ग्रुप एंड मर्ज एंड सेंटर, समझ में आपको ये ग्रुप
का काम क्या होता है, मतलब ये ग्रुप वाइज कुछ ऑप्शंस डिवाइड हो चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे ग्रुप दिए हैं। तो आपको ईजी हो जाता है उस ऑप्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको बोला कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये स्टाइल्स में अवेलेबल है होम टैब के अंदर, तो स्टाइल्स ग्रुप आपको होम टैब में ढूंढना है। होम टैब यहाँ पे है, स्टाइल्स ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है आपको, और उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये भी हम सीखने वाले हैं दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये एक वीडियो ऐसा मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको बिगिनर्स लेवल में जो जानकारी होनी चाहिए एक्सेल की वो पूरी यहाँ पे रहेगी, इसीलिए बने रहिएगा। बस ये तो बताना था मुझे दोबारा, इसीलिए बता दिया। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे होम टैब से लेकर ये टैब हो गया, हर एक टैब के अपने अपने ग्रुप्स है और अपने अपने ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक किया तो टेबल्स ग्रुप, इलिस्ट्रेशन ग्रुप, एडिंग्स ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप एंड ढेर सारे और भी ग्रुप्स है। फिलहाल मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वैसे पेज लेआउट है, वैसे फॉर्मूलाज है, डेटा रिव्यू एंड व्यू है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आगे ज़रा ध्यान दीजिए। अभी क्या है आगे, ये है नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स की जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले। इसका नाम याद रखिए, नेम बॉक्स, और जिस सेल में हम क्लिक करेंगे उसका वो नाम बता रहा है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, इस बॉक्स को वैसे सेल बोलते हैं एक्सेल में। ये बॉक्स जो है इसे सेल बोला जाता है, CELL, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये सेल जो होता है इसका एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आई कॉलम और रो नंबर 11 इस सेल में मैंने क्लिक किया था, आई यहाँ पे क्लिक किया था, सॉरी, I11। तो I11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नेम बॉक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, A3 दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, B3, इसका नाम C3, इसका नाम D3। आप समझ गए होंगे। अब इसमें नेम बॉक्स क्या काम करता है, सेल का नाम दिखाता है, और भी बहुत सारे काम करता है नेम बॉक्स, आपको आगे पता चल जाएगा। नेम बॉक्स के बाद बारी आती है फॉर्मूला बार की। उसी के राइट साइड में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार, ओके। यहाँ पे ये जो बार है, यानी कि ये वो बार नहीं है जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं, ये फॉर्मूला वाला बार है जहाँ पे हमें फॉर्मूला दिखाई देगा दोस्तों, राइट। अब इसमें फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी सेल के अंदर क्लिक कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे E5 पे क्लिक किया है और इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि यार ये आपको जूमिंग में मुझे बार बार जूम करना पड़ रहा है, तो इस बॉक्स की साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब ओवरऑल ये जो बॉक्सेस है उनकी सबकी साइज़ एक साथ बढ़ानी है, तो जूम मैं कर सकता हूँ एक्सेल के अंदर। उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+V+Z। Alt+V+Z ये शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इसे प्रेस कैसे करना है मैं बता देता हूँ। Alt के बाद V प्रेस करना है, Alt के साथ में V प्रेस कीजिए, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में आपको Z इंडिविजुअल प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जो कि मैं यहाँ पे मिडल में ले रहा हूँ स्क्रीन के, और आपको दिखा रहा हूँ जूम का डायलॉग बॉक्स है, मैग्निफिकेशन। इसमें आप अप एरो और डाउन एरो प्रेस करके, कीबोर्ड के ऊपर से अप और डाउन एरो प्रेस करके आप इसका जूमिंग लेवल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सेल में 400% आप जूमिंग कर सकते हैं, जो कि आप एक कस्टम ऑप्शन दिया है उसमें आप टाइप करके ले सकते हैं। तो कस्टम में टाइप कीजिए 400%, तो 400 हो जाएगा। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, 200 मैंने सिलेक्ट किया है। आई विल डू वन थिंग, ओके करेंगे। मैक्सिमम 400 है, मिनिमम 10% जूमिंग। अच्छा, अगर आपको Alt+V+Z से नहीं करना है तो और कौन सा तरीका है जूमिंग करने का, आप कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बार घुमा सकते हैं आगे और पीछे। कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल बटन रहता है उसे प्रेस करके रखिएगा, माउस का स्क्रॉल बार आगे और पीछे घुमाएंगे तो क्या होने वाला है आपको पता है, जूम इन जूम आउट होने वाला है, राइट। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, या इसके अलावा कर सकते हैं आप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे राइट कॉर्नर में आइए और यहाँ पे आपको जूमिंग के लिए मिल रहा है ऑप्शन, प्लस की तरफ क्लिक करें, मतलब प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होते जाएगा। ये सिंपल चीज़ें मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट की से ये कर सकते हैं और कैसे करना है आप ये समझ गए होंगे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि जूम कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बार के बारे में बता रहा था, अब फॉर्मूला बार पे फिर से चले जाते हैं। अब फॉर्मूला बार करेगा क्या, कैसे काम करेगा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं = दे रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 ये कंपलसरी है एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला के पहले लिखना, बिकॉज एवरी फॉर्मूला विथ बिगिंस विथ = साइन। ये अंग्रेजी में समझ आता है, हिंदी में बताता हूँ, हर एक फॉर्मूला = साइन से शुरू होता है, हर एक फॉर्मूला बराबर साइन से शुरू करते हैं हम, अरे सबको पता है यार। यहाँ पे देखिए 50 + 30 मैंने लिखा, ये प्लस का साइन जो कीबोर्ड के ऊपर प्लस रहता है वो कीजिए, है, और माइनस का साइन वहाँ पे माइनस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक का साइन यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइड के लिए यहाँ पे स्लैश का साइन है, जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा साइन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन हो चुका है, 50 + 30
यहाँ पे आ गया 80। अब मैं यहाँ पे 80 भी लिख रहा हूँ, नीचे मैंने डायरेक्ट 80 टाइप किया, यहाँ पे मैंने 80 कैलकुलेशन किया। आप बोलोगे इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आता नहीं क्या? मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि ये होता क्या है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बार में ऊपर क्या दिख रहा है, जो कि मैंने C4 में कुछ टाइप किया था, दिखाई दे रहा है आपको। C4 सेल में मैंने टाइप किया है 50 + 30 और उसका आंसर तो 80 दिख रहा है सेल में, लेकिन फॉर्मूला बार उसका फॉर्मूला दिखा रहा है। और C5 सेल में क्या हो रहा है, C5 सेल में मैंने डायरेक्टली 80 टाइप किया, राइट। तो 80 टाइप किया तो वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। सो इफ देर इज अ फॉर्मूला इन योर सेल इट विल डिस्प्ले फॉर्मूला, इफ देर इज अ कंटेंट इन योर सेल इट विल डिस्प्ले कंटेंट। मतलब फॉर्मूला बार का काम यही होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए सेल में कंटेंट है तो कंटेंट दिख रहा है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे नोटिस कीजिए, जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑटोमेटिक आएगा। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया लर्न मोर, तो ये आपको, ये थोड़ा सा कॉलम की साइज में बढ़ाना बताऊंगा आपको आगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये रहेगा राइट साइड में। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन करता है और नंबर हमेशा राइट में अलाइन करता है, लेकिन हम उसे अलाइन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो फॉर्मूला बार मैंने बताया, और फॉर्मूला बार इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है। फॉर्मूला बार को यहाँ पे राइट कॉर्नर से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डाउन एरो दिख रहा है आपको, और इसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला बार एक्सटेंड होता है, राइट। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंड मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला बार आपको बड़ा दिख रहा है ना। जब ज़रूरी है, जब बहुत बड़ा फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, तब जाके ये फॉर्मूला बार को एक्सटेंड करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जो कि वो लाइन में नहीं बैठा तो वो नीचे की लाइन में आ जाएगा अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो, राइट। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि दीज आर द कॉलम्स ऑफ एक्सेल। ये जो है ABCDEFGH IJKLMNOPPQRSTUVWXYZ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, ये कॉलम्स है एक्सेल के। और जेड तक ही नहीं है, आप देखेंगे आगे भी कॉलम है, AB AC AD समझे, AD आई मीन AD कॉलम का नाम है। वैसे ही A to Z हो जाएगा, फिर BA आ जाएगा, BB भी आ जाएगा दोस्तों, BB BC BD, वो बीड़ी नहीं जो पीने वाली है। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे BF भी कॉलम है, BG है। और आपको मैं बताऊँ कि ऐसे आप राइट एरो प्रेस करने से अच्छा कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करो, डायरेक्टली लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे। लास्ट कॉलम को जंप करने के लिए कंट्रोल राइट एरो, और फर्स्ट कॉलम को जंप करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट, कंट्रोल राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब ये जो राइट प्रेस करने के बाद ये लास्ट कॉलम जो आ रहा है वो है टोटल काउंटिंग। अगर हम करेंगे, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, आपको बैठना नहीं काउंटिंग के लिए, या ड्रैग भी नहीं करना कोई नंबर्स। 16,384 टोटल कॉलम्स एक्सेल में रहते। इतने सारे रिकॉर्ड्स हम वर्टिकली रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या, कि ये रिकॉर्ड्स एक्सेल के अंदर के जो होते हैं ना, इतने भी हमें कम पड़ते हैं। बड़े बड़े कंपनी का जब डेटा आता है, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का डेटा है, बैंकिंग का डेटा है, बैक ऑफिस का डेटा है, तो एक्सेल वहाँ पे, एक्सेल का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन एक्सेल के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं, मैंने मेरे चैनल के वीडियोस में बताया है। वो है कि आप एक्सेल में वो डेटा नहीं हो रहा है तो एक्सेल के अंदर ही हम एक्सेल के कुछ एडिंग्स यूज़ करके वर्क उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट एरो से हमने यहाँ पे जंप किया था लास्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम, 16,384 टोटल कॉलम्स एक्सेल में, ABCD से लेकर ऐसे। और ऐसे ही आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपको रोज मिलेंगे ढेर सारे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल होते जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लास्ट रो पे जाना है तो मैं थोड़ी डाउन एरो प्रेस करते रहूँगा कीबोर्ड का, मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करूँगा। जी हाँ, कंट्रोल डाउन एरो डायरेक्टली लास्ट रो, कंट्रोल अप एरो डायरेक्टली फर्स्ट रो, कंट्रोल डाउन एरो 10,48,576, 10,48,576। इतने सारे रोज है दोस्तों, ओ माय गॉड, इतने सारे रोज, इतने सारा डेटा हम रख सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा बड़ा डेटा है तो यू कैन इजीली एंटर इट, बट आपका जब बड़ा डेटा आता है तो एक्सेल के अंदर मैं आपको बताऊं कि 1,00,000 रो रखने के बाद और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है। ये एक एक्सेल का कड़वा सच है दोस्तों। जी हाँ, 10 लाख रोज यहाँ पे है, आप 10 लाख का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी 10 लाख सेल्स पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिजल्ट, बिकॉज वो फाइल बहुत हेवी हो जाती है और एक्सेल हेवी फाइल को सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए तो एक्सेल ने 2010 में ये बातें ध्यान में रखी और 2010 के ऑफिस के लिए 2010 से आगे जितना भी वर्जन है, 10, 13, 16 वर्जन जो है या 19 वर्जन है, उसके लिए पावर पाइवट ये लॉन्च किया गया है। पावर पाइवट, यहाँ पे आपको एक मेनू दिख रहा है पावर पाइवट, इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप इंटरेस्टेड हो तो पावर पाइवट आगे देखिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल या एडवांस एक्सेल के पार्ट में आता है।
तो ये जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा आता है, फॉर्मूले लगते हैं, तो एक्सेल वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए उन्होंने पावर पाइवट बनाया जहाँ पे आप अलग फॉर्मूलाज यूज करके एक्सेल के अंदर पावर पाइवट में काम कर सकते हैं। फिलहाल वो बातें तो साइड में रहने दो, हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेल में इतने सारे रोज रहते हैं, 10,48,576, और पहला रो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल अप एंड डाउन एरो, कंट्रोल राइट एंड लेफ्ट एरो। ये जो शॉर्टकट कीज में बता रहा हूँ ना, इससे ओके। फिलहाल तो हम यहाँ पे बढ़ते आगे। यहाँ पे कॉलम्स और रोज मैंने बताया, और कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन में, यानी कि दोनों के एक दूसरे को जहाँ पे वो छेड़छाड़ करते हैं, आई मीन यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसको सेल बोलते हैं, जो कि सेल का हर एक का एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। लेकिन जैसे आप ऐसे सेल सेलेक्ट कर ले हो तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। इसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ सेल। तो कौन सी रेंज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं। C3 सेल से लेकर F11, C3 से F11 लिखेंगे कैसे इसका? अगर लिखने की बारी आती है आपको कहीं पे, तो C3 से F11 बीच में कॉलन यूज किया जाता है रेंज को डिफाइन करने के लिए। तो ये रेंज हो गया। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे, टेल मी नाउ, D3 से लेकर F11, राइट? तो ये रेंज ऑफ सेल होता है, जो कि आपको याद रखना है, जिसमें हेड सेल हमेशा वाइट रहता है और बाकी सेल इस तरह से रहती है। तो रेंज ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद रेंज कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया। नेम क्या होता है ये मैंने बता दिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे शीट की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे शीट 1 आ चुका है, और ऐसे आप एक्सेल में ढेर सारे शीट ले सकते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स रखने के लिए। मैं यहाँ पे बस प्लस पे क्लिक करते जा रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, शिफ्ट और F11, शिफ्ट और F11 करेंगे तो शीट इंसर्ट होगी। लेकिन जब आप कीबोर्ड से, मतलब शॉर्टकट की से शीट इंसर्ट करते हैं, देखिए मैं शिफ्ट F11 कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको? शीट शिफ्ट प्लस F11 करने से क्या होगा? शीट लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप इंसर्ट करते हो तो वो राइट में इंसर्ट हो रही है, राइट? ओके, समझ में आपको? वो शीट को आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। वैसे ये 7 नंबर को यहाँ पे ड्रॉप करना है, 8 नंबर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस माउस का बटन क्लिक करके रखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? ये ऑर्डर में आ चुका है। कोई भी शीट कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये शीट्स आप यहाँ पे बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपके डेटा कितने हैं। आपके 12 महीने का डेटा है तो 12 शीट इंसर्ट करो। आपके पास बहुत सारा अलग अलग शीट्स का रिकॉर्ड है तो वहाँ पे अलग अलग शीट्स बना के अलग अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे हर एक शीट के अंदर उतने रोज और उतने कॉलम आपको मिलने वाले जितने की पहले शीट में है। और यहाँ पे शीट से रिलेटेड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शीट को डिलीट कैसे करना है और रीनेम कैसे करना है ये चीज़ें बता के जाऊंगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें शीट से रिलेटेड देखते हैं। जैसे इस शीट में कुछ नाम देना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इस शीट के ऊपर और रीनेम ऑप्शन। इससे होगा क्या, इस शीट को आप कस्टमाइज नेम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट डेटा। जब भी मैं शीट का नाम दूंगा तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि यहाँ पे अंडरस्कोर साइन ऐड कीजिए, स्पेस ना दीजिए। स्पेस भी दे सकते हैं आप, स्पेस से भी नाम ऐड होता है, कोई इशू नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन इसलिए रहेगा क्योंकि आगे जाकर एक्सेल जब एडवांस आप सीखोगे तो आपको ये नाम देने की अगर आदत है तो इस नाम का बेनिफिट ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में इस शीट का नाम यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एक्सेल की VBA कोडिंग में वगैरह। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर करूंगा कि भाई आप थोड़े से एडवांस भी जानते हो एक्सेल के अंदर कि एक्सेल के अंदर शीट को नाम कैसे देना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ओके उसको मैंने करेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट डेटा, ऐसे शीट को आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो शीट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या वो ऊपर इंसर्ट है इंसर्ट भी कर सकते हैं शीट को। इसी शीट का कॉपी बनाना है कॉपी कर सकते हैं। इसका कोड भी है, प्रोटेक्ट भी है, इसका टैब कलर भी है। कोड प्रोटेक्ट जो है वो आगे देखने वाले हैं। फिलहाल टैब कलर देखिए, यहाँ पे टैब कलर मैं दे रहा हूँ। हर एक शीट को अलग अलग कलर देके आप इस तरह से फॉर्मेटिंग रख सकते हैं दोस्तों, राइट? सो ये तो चीज़ें आपको समझ में आई कि शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। शीट के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस शीट। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट, सो इट विल शो यू वन मैसेज। एक शीट का मैसेज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये एक्सेल क्या कर रहा है, पूरी की पूरी शीट परमानेंटली डिलीट कर रहा है। अगर आप इसे डिलीट करते हो तो आपको डेटा मिलने वाला नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया, आप बोलोगे मैं अंडू कर सकता हूँ, नहीं होगा अंडू। कंट्रोल Z यहाँ पे नहीं चलेगा दोस्तों, कंट्रोल Z चलेगा बस आप जब शीट के अंदर के कुछ डेटा डिलीट करते, जैसे यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया, तो एक्सेल ने हमें दिया है अंडू या माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है अंडू। हमारी गलतियाँ माइक्रोसॉफ्ट हमें माफ़ करता है, एक नहीं 100 गलतियाँ भी अंडू कर सकते हैं हम, लाइफ में नहीं कर सकते, इतना याद रखना। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके तो यहाँ पे अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल Z से अंडू हो गया, राइट?
तो शीट के अंदर का डेटा डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शीट डिलीट हो गई तो वो अनडू नहीं होती, इसीलिए उसका डेटा चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो रहा है, परमानेंट डिलीट तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे शीट डिलीटेशन के बारे में एक चीज़ मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। शीट प्रोटेक्शन और बाकी सारी चीज़ें जो है शीट से रिलेटेड आगे सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की स्क्रीन को आपको छोटा करना है तो उसके लिए मतलब रिस्टोर करना है स्क्रीन को, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, अल्ट स्पेस और आर बटन प्रेस कीजिए। देखिए अल्ट स्पेस आर, अल्ट स्पेस एक्स, इंटरेस्टिंग है, अल्ट स्पेस आर स्मॉल हो गया, अल्ट स्पेस एक्स। इस तरह से एक्सेल की स्क्रीन को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आगे चलते हैं अभी डेटा के ऊपर और काम करते हैं कुछ एक्सेल के अंदर, साथ में उसकी फाइल कैसे सेव होती है, कौन कौन से फॉर्मेट में सेव किया जाता है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं।